हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ई-वे बिल फ्रॉम टैली प्राइम। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ई-वे बिल हम टैली प्राइम से कैसे बना सकते हैं, साथ ही में हम टैली प्राइम से भी उसको प्रिंट भी कैसे कर सकते हैं। टैली प्राइम से ही डायरेक्ट आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाता है विदाउट ई-वे बिल पोर्टल। ओके, सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम के न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ई-वे बिल को टैली प्राइम में अनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना रहता है यहाँ पे ऑल्ट के में F11 का एक ऑप्शन रहता है। F11 का ऑप्शन होने के बाद ही टैक्सेशन में आपको एक ऑप्शन आएगा, अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, टैक्सेशन में आपको ये फर्स्ट ऑप्शन आता है तो आपको यस करके एंटर करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इनवॉइस फीचर में सबसे पहला ऑप्शन आता है ई-वे बिल एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको यस करना रहता है, ई-वे बिल आपको यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा एप्लीकेबल फ्रॉम में, मतलब जहाँ से आपको आपका ई-वे बिल अनेबल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स में आपको 3 ऑप्शन आएंगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट गुड वैल्यू एंड टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है जिसपे आपका ई-वे बिल आपको मेजरेबल होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इनवॉइस वैल्यू रखते हैं जहाँ पे हमारा टैक्स के साथ वैल्यू मिलकर आती है। ओके, तो मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि हमें यहाँ पे वो लिमिट डालनी होती है कि इस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही हमारा ई-वे बिल जनरेट होगा। तो एज पर द नॉर्म्स अभी 50,000 यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, सो येस। आफ्टर दैट यहाँ पे है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप टैली प्राइम से ई-वे बिल को प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन यस करना रहेगा, तभी आप इनवॉइस के साथ ई-वे बिल को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस। अब मैं इसको इस पर्टिकुलर स्क्रीन को कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये स्क्रीन सेव कर दी और इसको भी मैंने कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ई-वे बिल एप्लीकेबल हो जाता है। उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लेजर्स होते हैं, जैसे कि पार्टी अकाउंट नेम होता है, सेल्स लेजर होता है, राइट, आइटम होता है, वो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। यहाँ पे अभी हम वाउचर्स ओपन करते हैं। वाउचर्स ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें हमारा सेल्स का वाउचर ओपन करना रहेगा। ये हमारी डेट आ गई जिसपे हमें इनवॉइस बनाना है। ओके, लेटर ऑन यहाँ पे हमें हमारी पार्टी लेनी है, तो मैं यहाँ पे पार्टी ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टी ली है, कांति हार्डवेयर। मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल एंटर करके दिखा देती हूँ। ये पर्टिकुलर पार्टी हम संडे डेटर्स के, बिकॉज हम इनको सेल कर रहे हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे इनका मेलिंग नेम है, एड्रेस भी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है। पिन कोड भी डालना बहुत मैंडेटरी होता है ई-वे बिल में, बिकॉज जो डिस्टेंस लेता है वो पिन टू पिन ही वरी करता है और आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो परफॉर्म करता है, राइट। आफ्टर दैट ये पार्टी की जीएसटी डिटेल्स है, ये मैंने कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। उसके बाद जैसे हम पार्टी डिटेल एंटर करके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से डिटेल आती है। ओके, जैसे कि अगर कोई डिलीवरी नोट नंबर है तो आप डिलीवरी नोट नंबर डाल सकते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है तो वो आप पुट कर सकते हैं। डेस्टिनेशन है, जैसे आपका कहाँ पे जाने वाला है, वो आप प्लेस पुट कर सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स है, जैसे अगर आपने कोई ऑर्डर है आपका, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। या अगर आप कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट की डिटेल आपकी इस वाले कॉलम में आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया। जैसे मैं कंट्रोल ए करूँगी तो मुझे पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी, बायर इन्फॉर्मेशन और कंसाइन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत से केस में होता है कि बायर बिल टू होता है किसी और को और शिप जो हमारा मटेरियल होता है वो बायर के किसी और प्लेस पे होता है, राइट। बट इस वाले केस में बायर और कंसाइनी सेम है, यानी कि हम बिल भी एक ही जने को कर रहे हैं और शिप भी उसी पर्टिकुलर पर्सन को हो रहा है। तो यहाँ पे बायर का नेम, उसका मेलिंग नेम, एड्रेस, उसका स्टेट और पिन कोड, उसका जीएसटी नंबर, और इसी तरीके से शिप टू में आपको पुटअप करना है। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारा टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। ये हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो कॉमन लेजर होता है हमारा सेल्स का, वो हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब ये हमारी पार्टी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ले लेगा कि हमारा इंटर स्टेट होगा या फिर इंट्रा स्टेट होगा। अब जैसे कि हमारी ये जो पर्टिकुलर पार्टी है ये हमारी उत्तराखंड की नहीं है, राइट। ये हमारी पार्टी जो है वो कर्नाटका की है और हमारी कंपनी जो है वो
उत्तराखंड की है, जो हमारी कंपनी का एड्रेस है। इस वजह से जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ले रहा है। अगर ये उत्तराखंड की ही होती पार्टी हमारी तो ये इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेता। ओके, और यहाँ पे ये रेट ले रहा है कॉमन, जो टैक्स के रेट है। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आइटम लिया शर्ट। ओके, शर्ट को भी मैं आपको अल्टर करके दिखा देती हूँ। ये शर्ट का आइटम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जीएसटी मैंने एप्लीकेबल किया हुआ है और इसमें मैंने 18% का रेट दिया हुआ है। अभी ये आइटम में लोकेशन है, गोडाउन मैंने ले लिया मेन लोकेशन। मैंने लेट्स सपोज 10 पीसेस लिए। ओके, और वो मैंने लिए आपके 60,000 रुपीज़ के। तो अभी देखिए जैसे ही ये हमारा जो वैल्यू है ये 50,000 से ऊपर गया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या ऑप्शन ओपन हो गया, प्रोवाइड GST/e-way-bill डिटेल्स, राइट। अभी मैं यहाँ पे IGST टैक्स लगा दूंगी, ये हमारा टैक्स आ गया। ओके, अभी हम ई-वे बिल डिटेल्स को यस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ गाइस, अगर आपको ई-वे बिल जस्ट आफ्टर सेविंग दिस इनवॉइस बनाना है तो F12 में आपको जाना रहता है। F12 में जाके ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा GST डिटेल्स में। अगर आपको ये ऑप्शन ना दिखे तो आपको ये जो ऑप्शन रहता है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करना होगा। उसके बाद GST डिटेल्स में आपको ऑप्शन आएगा सेंड ई-वे बिल डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, तो ये ऑप्शन आपको यस करना रहेगा। अदरवाइज आपका ई-वे बिल जस्ट आफ्टर सेविंग द वाउचर नहीं बनेगा, आपको फिर ई-वे बिल के रजिस्टर में जाना होगा, वहाँ से फिर वो पर्टिकुलरली आपको सेंड करना पड़ेगा सेपरेटली। तो ये मैंने ऑप्शन यहाँ से यस कर दिया और कंट्रोल करके सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे ई-वे बिल के डिटेल्स पे यस करूँगी। अब हमको ये जो स्क्रीन है ये ई-वे बिल डिटेल्स की आ गई है। ओके, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ई-वे बिल नंबर का होता है। तो ये हमारा जब आएगा जब ई-वे बिल नंबर हमारा बन जाएगा। आफ्टर दैट दिस इज द डेट ऑप्शन, देन सब टाइप। ओके, यहाँ पे सब टाइप काफ़ी तरह के आ रहे हैं, तो जो आपका इनवॉइस में टाइप है, जिस यूज़ के लिए आप इनवॉइस बना रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जॉब वर्क है तो जॉब वर्क। ओके, एक्सपोर्ट का इनवॉइस है तो यहाँ पे सब टाइप एक्सपोर्ट आ जाएगी। सप्लाई है तो सप्लाई। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा कंसाइनर डिटेल्स, यानी कि आपकी कंपनी की डिटेल्स, आपकी कंपनी का नाम, उसका GST नंबर, स्टेट, उसका एड्रेस, ओके, पिन कोड नंबर और प्लेस क्या है और एक्चुअल स्टेट क्या है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल्स आएगी, जिसको आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी पार्टी की डिटेल, उनका GST नंबर, स्टेट, उनका एड्रेस टाइप और ये पिन कोड उनका, ओके, और स्टेट। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में डिस्टेंस का ऑप्शन आता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये पिन कोड टू पिन कोड वरी करती है और ये आपको एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पुट करनी होती है। तो ये आप कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने ई-वे बिल की साइट आपको ओपन करनी है और यहाँ पे आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पिन टू पिन डिस्टेंस का, तो ये आपको ओपन करना है। पिन टू पिन डिस्टेंस, यहाँ पे आपको एंटर डिस्पैच फ्रॉम पिन कोड डालना है और यहाँ पे आपको एंटर शिप टू कोड डालना है, यानी कि यहाँ पे आपका कोड आएगा आपकी फॉर्म का जहाँ से मटेरियल डिस्पैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ से मटेरियल डिस्पैच हो रहा है 263139 से। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे आएगा शिप टू कोड, यानी कि आपकी पार्टी का पिन कोड जहाँ पे आपका मटेरियल जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने किया और ये कंट्रोल-C किया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। अभी देखिए कैप्चा पुट करने के बाद हमको यहाँ पे आ गया अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड इज 2410 किलोमीटर्स। ओके, तो अभी जो हमें डिस्टेंस आई 2410 किलोमीटर्स, यही हमें हमारी टैली में पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस के कॉलम पे आऊँगी और मैं यहाँ पे डाल दूँगी 2410 टैब। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है ट्रांसपोर्टर का नेम। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर जैसे ई-वे बिल में रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास ट्रांसपोर्टर ID होती है। ओके, उनको यहाँ पे उनका नेम हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया पुटअप। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रांसपोर्टर नेम बनाया हुआ है तो उसकी ट्रांसपोर्टर ID ऑटोमेटिकली पिक कर ली। ये ट्रांसपोर्टर ID भी 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो कि ई-वे बिल सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाता है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे पार्ट B की डिटेल्स आती है, जहाँ पे आपका व्हीकल की डिटेल्स आपको देनी होती है कि आपका मटेरियल कौन से मोड से यहाँ पे जा रहा है, रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है या शिप से जा रहा है। ओके,
तो आपके पास अगर आपकी व्हीकल्स की डिटेल है तो ये आप पुटअप कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है वो भी ये मॉडिफिकेशन कर सकता है और अपने व्हीकल की डिटेल्स वो फिल कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ, जैसे कि मैंने रोड पुट किया। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल नंबर मैं मान लीजिए पुट कर देती हूँ 08M1234। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए एक व्हीकल नंबर पुट कर दिया। और व्हीकल टाइप यहाँ पे आपको ले लेना है, ठीक है। ये आपकी जो सारी डिटेल्स थी ये हम फिल कर चुके हैं ई वे बिल की स्क्रीन में। ओके, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हिस्ट्री देखनी है ई वे बिल की तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ई वे बिल हिस्ट्री में। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डिटेल्स आ जाएंगी। और अगर आपको F12 में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए ई वे बिल की स्क्रीन पे, तो वो आप यहाँ से येस और नो कर सकते हैं। मैं इसको ये भी सेव कर देती हूँ और हम इसको एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे रेफरेंस नंबर ले लिया, ठीक है। अभी देखिए ये एक्सेप्ट करने के लिए स्क्रीन आई है। अभी मैंने इसको येस किया तो अभी हमको यहाँ पे ऑप्शन आया, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम टैली प्राइम से डायरेक्ट ई वे बिल बना सकते हैं बिना ई वे बिल सिस्टम पे जाए हुए। तो ये वो पर्टिकुलर विंडो होती है। आप जब इसको येस करेंगे, ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो ई वे बिल के लिए हमने स्पेसिफाई नहीं किया, इस वजह से ये हमको पर्टिकुलर वार्निंग आई है। अदरवाइज वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पुटअप करने का ऑप्शन आता है जो आपका ई वे बिल सिस्टम से जनरेट होता है। ओके, उस वो पर्टिकुलर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपका ई वे बिल डायरेक्टली जनरेट हो जाता है। सो करेंटली हम देख लेते हैं ई वे बिल की स्क्रीन पे। हम जाएंगे ऑल्ट जी पे यानी कि गो टू पे और हम जाएंगे ई वे बिल पे। तो यहाँ पे ये देखना है हमें कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन पुटअप नहीं की है। ओके, तो हमने यहाँ पे HSN और SSC समरी पुटअप नहीं किया, यानी कि जो हमने आइटम बनाया था वहाँ पे हमने HSN कोड नहीं डाला है। तो यहाँ से हमको थिंग को रिजॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे HSN कोड आपको पुटअप करना है। मैं जस्ट अभी रफली पुट कर रही हूँ HSN कोड। ओके, आपको अपने आइटम के हिसाब से ही पुटअप करना है HSN कोड। नाउ अब ये जो पर्टिकुलर इनवॉइस है ये जनरेट होने के लिए रेडी है। ओके, तो अब यहाँ से भी सेलेक्ट करके ऑल्ट Z में आपको जाना रहेगा और ये यहाँ पे ऑप्शन आता है सेंड फॉर ई वे बिल। तो यहाँ पे दो तरीके से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट वाउचर से बताया था वैसे। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन से करेंगे तो आपको आपका बिल सेलेक्ट करना रहेगा स्पेस की से। उसके बाद ऑल्ट Z में आपको ऑप्शन आएगा सेंड फॉर ई वे बिल। ओके, तो आपको यहाँ पे सेंड फॉर ई वे बिल पे क्लिक करना है। ये पर्टिकुलर इनवॉइस है, ये आपको यहाँ से, और ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस दो ऑप्शन आएंगे, ऑफलाइन एक्सपोर्ट और सेंड। ऑफलाइन एक्सपोर्ट तो आप जानते होंगे क्योंकि आपने ERP 9 में और टैली प्राइम की पहले रिलीज में भी आपने ऑफलाइन एक्सपोर्ट किया होगा ई वे बिल को, फिर आपने ई वे बिल सिस्टम पे वो अपलोड किया होगा एज अ JSON फाइल। ओके, बट आपको जैसे डायरेक्ट सेंड करना है तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा आपको और ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको येस करना है। ओके, तो यहाँ पे ये आपसे ई वे बिल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछेगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करना है। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ओके, लेटर ऑन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, जैसे अगर डायरेक्ट ई वे बिल का पोर्टल ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ई वे बिल का पोर्टल ओपन। और यहाँ पे ई वे बिल रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि ई वे बिल गेट ई वे बिल इन्फो। अगर आपको एक पर्टिकुलर ई वे बिल आपने बना लिया या फिर अगर आपने पोर्टल पे बनाया तो आप इस वाले ऑप्शन से उस इनवॉइस में वो ई वे बिल की इन्फो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है अपडेट पार्ट बी, यानी कि जो पार्ट बी रहता है हमारा ई वे बिल में, अगर वो आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी करनी है तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन से कर सकते हैं F8 से। अगर आपको ई वे बिल एक्सटेंड करना है यानी कि उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है आफ्टर 24 आवर्स तो आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं F9। अगर आपको ई वे बिल आपका कैंसिल करना है अंडर द स्पेसिफाई टाइम लिमिट तो आप F10 के थ्रू कैंसिल कर सकते हैं ई वे बिल। ओके, सो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा एंड आपने ई वे बिल जनरेशन का प्रोसेस अच्छे से समझा होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।